राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है कान्हा फैंसी ड्रेस में। ये देखिए मैं कितनी सुंदर सी 8 नंबर के कान्हा जी की पगड़ी बना रही हूँ। तो 8 नंबर के कान्हा जी की पगड़ी बनाने के लिए हमें 7 इंची लंबाई और ये 2.5 इंची चौड़ाई का ये कार्डबोर्ड लिया है मैंने। आप चाहो तो पेस्टिंग ले सकते हो, लेकिन अगर आप पेस्टिंग ले रहे हो तो आप डबल चिपका कर लीजिए, मतलब एक पेस्टिंग के ऊपर दूसरी पेस्टिंग चिपका कर तब लीजिए, क्योंकि हल्की पेस्टिंग रहेगी तो बड़े कान्हा जी हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत रहेगी पगड़ी में, थोड़ी मतलब वो ठीक नहीं रहेगी पगड़ी, तो थोड़ी टाइट रहती है तो ज़्यादा अच्छी रहती है। इसलिए या तो आप कार्डबोर्ड से बनाइए, और अगर आप पेस्टिंग से बना रहे हो तो आपको 2 पेस्टिंग एक साथ चिपका करके फिर उसके ऊपर कपड़ा चिपका करके तब आपको लेना है। और ये देखिए इस तरीके से मैंने ये कट कर दिया। ये मैं बहुत अच्छा एकदम सरल तरीका बताती हूँ आपको कान्हा जी की पगड़ी बनाने का। तो ये देखिए इस तरीके से आपको कटिंग करने के बाद में फिर आपको चारों कोने इसके कट कर लेने हैं। तो मैं कार्डबोर्ड काटने के लिए अलग कैंची रखती हूँ और कपड़ा काटने के लिए अलग रखती हूँ, क्योंकि जिसे कार्डबोर्ड काटते हैं उससे हम जो कपड़ा काटते हैं वो कैंची ख़राब हो जाती है, इसलिए उससे कपड़ा नहीं कट पाता है। इसलिए कार्डबोर्ड के लिए अलग और उसके कपड़े के लिए अलग कैंची रखो। और ये जर्किन की जो लड़ी काटते हैं उसके लिए भी अलग कैंची रखी जाती है। अब इसके मैंने चारों कोने बराबर बराबर काट लिए। अब इसको दोनों साइडों को इस तरीके से मैं ग्लू लगा करके चिपका लूँगी। ये देखिए मैंने इधर चिपका लिया, ऐसे ही मैं इधर की तरफ भी चिपका लूँगी। बहुत ईजी तरीका बता रही हूँ गाइज आपको। एक बार आप मेरी पूरी वीडियो देख लोगे तो आप इजीली बना पाओगे। ये देखिए इस तरीके से हमें लगा लेना है। ये देखो, अब हम इसमें कैंची से कट मार लेंगे। जहाँ जहाँ हमने डिज़ाइन लगाई है वहीं तक हमें कट करना है, कार्डबोर्ड को हमें कट नहीं करना है। और जो हमने आगे डिज़ाइन बनाई थी वो हमने थोड़ी गोलाई में ही बनाई थी, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं कान्हा जी की बहुत ही प्यारी प्यारी पोशाक पगड़ी और फ्लावर लेकर के आती हूँ, जिससे कि आप ड्रेस और पगड़ी बना करके फ्लावर से उसे डेकोरेट भी कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये कट कर लिया। अब मैं इसको चिपकाऊंगी। अब ये देखिए मैं ग्लू लगा करके और इसको इस तरीके से चिपकाती जा रही हूँ। सारी जो पत्ती सी बन गई हैं ये आराम से चिपक जाती हैं। अगर सीधा कपड़ा होता है तो ये गोलाई में अच्छे से नहीं चिपक पाता। तो इस तरीके से हम इसको चिपका लेंगे। ये देखिए ये सभी को मैंने चिपका रही हूँ। ये देखो, अगर आपको ये पगड़ी या कोई भी ड्रेस मेरी पसंद आती है और आप परचेज करना चाहते हो तो आप 8384843273 नंबर पर मुझसे परचेज भी कर सकते हो। अगर आपको बनाने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी और आपके मैसेज का जवाब भी दूँगी। ये देखिए इस तरीके से हम इसको ग्लू से चिपका देते हैं। देखिए ऊपर की तरफ हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर की तरफ से हमने चिपका लिया। अब जो एकदम प्लेन वाला हिस्सा है उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे। अब इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर मैं ग्लू लगा देती हूँ और इसको अंदर की तरफ कर लेती हूँ। और वैसा वाला हिस्सा हमने ऊपर की तरफ रखा है, क्योंकि ऊपर की तरफ हम अभी पट्टी लगाएंगे तो उसमें ये छुप जाएगा। अब इसको अच्छे से सेट कर लीजिए गोलाई में, या फिर आप चाहो तो किसी बोतल वगैरह की मदद से इसको एकदम से इसके बराबर की कोई बोतल हो आपके पास दवाई वगैरह की, तो उससे भी आप एकदम गोल से कर सकते हो। अब इसको ऊपर ग्लू लगा करके इस तरीके से हम कार्डबोर्ड पर लगा देंगे, या फिर आप कटिंग करके भी कर सकते हो ऊपर सर्कल काट के। लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा ईजी लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से पगड़ी ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ। बाकी आप दोनों तरह से बना सकते हो। अगर आपको वो वाला मोड़ने वाला बनाना है तो आपको आधा इंची मैंने 2.5 इंची लिया है तो आपको 3.5 इंची लेना पड़ेगा, क्योंकि आधा इंची ऊपर मुड़ जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से पहले हम ऊपर का हिस्सा सिक्योर कर देते हैं, तब हम साइड में पट्टी लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हम पहले ऊपर की तरफ लगाएंगे। आपने देखा होगा जो मार्केट की पगड़ी आती हैं उसमें ऊपर एकदम
इस तरीके से ही पट्टी लगी हुई होती है। तो उसी तरीके से मैं इस पगड़ी को बना रही हूँ। ये देखिए, काफ़ी लोगों की पगड़ियाँ देखी हैं मैंने, उसमें वो लोग ऊपर नहीं लगाते हैं पट्टी, सिर्फ साइड में ही लगाते हैं। तो कभी कहीं से थोड़ा बहुत अगर रह जाता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर हम ऊपर से सिक्योर कर देते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। इसलिए मैं पहले ऊपर से सिक्योर करके तब मैं साइड से लगाती हूँ हमेशा ही। ये देखिए, इस तरीके से हमने ऊपर से सिक्योर कर लिया। अब मैं यहाँ साइड से इस तरीके, यहाँ से, यहाँ कान्हा जी का कान आता है वहाँ से हमें लगानी है पट्टी, और यहाँ पीछे की तरफ से ऐसे करके, और ये यहाँ पर हमारी ये पीछे बिल्कुल पीछे है, वहाँ से हम ऊपर की तरफ लेंगे। ये देखिए, मैं थोड़ा सा ये मुझे ऐसा लग रहा था तो इसे अच्छे से सेट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इस पर पट्टी लग जाएगी तो अच्छे से ये सेट नहीं हो पाएगा। ये देखिए, इस तरीके से अब इसके साइड में से हम लगाएंगे, और जो आगे डिजाइन होती है उस पे से हम इसे नीचे उतार लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से ये आगे जो डिजाइन है, आपको बड़ी पगड़ी है तो आपको इजीली अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। पहले मैंने जो पगड़ियों का बेस बताया है आपको, वो मैंने छोटी पगड़ियों पर बताया है, तो उसमें अच्छे से समझ में नहीं आता है। लेकिन ये बड़ी पगड़ी है तो उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। अब ये देखिए, इसी पट्टी के ऊपर से हम दोबारा लेंगे, और जहाँ से हमने पहले ऊपर पीछे की तरफ से ऊपर की तरफ का किया था, वहाँ से हम उससे सटा करके उससे नीचे लेंगे, और जहाँ आगे डिजाइन थी वहाँ से हम ऊपर लेंगे। तो जिधर से नीचे लिया था उधर से हमें ऊपर लेना है, और जिधर से हमने ऊपर लिया था उधर से हमें नीचे लेते जाना है। तो इसी तरीके से ही हम ये पूरा सर्कल बना लेंगे, क्योंकि पूरी मैं अगर आपको बेस बनाना बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको सैंपल बना करके थोड़ा सा दिखा दिया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके पास पूरी वीडियो डाल दूँगी। अब ये देखिए, मैं यहाँ पर ये लटकन लगा करके और ये फिर लगा देती हूँ। ये लटकन भी मैंने घर पर ही तैयार किए हैं। अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ये लटकन भी मैंने घर पे तैयार की हूँ। जो मैं पैचेज लगा रही हूँ ड्रेस में, वो पैचेज भी मैंने घर पर ही बनाए हैं। मैं सारा सामान अपना हैंडमेड ही बनाती हूँ, जिससे कि अच्छा बने। ये देखिए, एक फिर इस तरीके से मैं ये फिर लगा करके सेट कर लिया। ये देखो, अब मैं दूसरी तरफ भी लगा लूँगी फ्रिल। ये देखो, इस तरीके से हमें अच्छे से इसे आगे की तरफ सेट करना है ना, और जो लटकन लगाया था वो आगे की तरफ रहना चाहिए। उस हिसाब से आपको चिपकाना है कि वो लटकन आगे की तरफ हो। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब लटकन आपने पीछे की तरफ कर दिया हो और आपकी फ्रिल आगे की तरफ हो। अब ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पर भी मैंने लटकन लगा दिया। तो ये दोनों तरफ ही लटकन लगाया, आप चाहो तो एक तरफ भी लटकन लगा सकते हो। ये देखिए, मैंने यहाँ पर भी लटकन लगा दिया। अब मैं यहाँ पर आगे की तरफ ये मैं फैब्रिक, ये जो 70,000 होता है उससे लगाती हूँ फैब्रिक ग्लू से, क्योंकि ये हॉट ग्लू से छूट जाती है लड़ी। तो ये मैं दोनों तरफ, ये यहाँ नीचे की तरफ से लेकर के जो डिज़ाइन होती है वहाँ पर मैं ऊपर की तरफ और दूसरी साइड में नीचे की तरफ मैं लड़ी लगा लूँगी। तो मैं जर्किन की लड़ी लगा रही हूँ। जर्किन की लड़ी में 2 पीस लगा रही हूँ। तो पहले मैं एक पीस लगा लेती हूँ ऊपर तक, फिर उसके बिल्कुल सटा करके मैं दूसरा पीस लगाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने एक पीस लगा दिया। अब इसे ही सटा करके मैं दूसरा पीस लगा दिया। ये देखिए, अब मैं नीचे की तरफ लगाऊंगी, जो दूसरी तरफ जो थोड़ी सी डिजाइन है वहाँ पर लगाऊंगी। ये देखिए, ये लगा दिया। अब यहाँ पर लगाऊंगी। यहाँ पर मैं नाप करके कट कर लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमें नाप लेना है कि कितनी हमारी पगड़ी में आएगी लड़ी, और उतना ही हमें कट करके चिपका लेना है।
और ये पैचेज लेना है। एक पैचेज में यहाँ आगे की तरफ लगा देते हैं, जहाँ पर हमने जॉइंट किया था तो वो जॉइंट नहीं दिखेगा, तो हमारी पगड़ी और अच्छी लगेगी। ये देखिए यहाँ पर लगा देती हूँ आगे की तरफ, और एक एक पैचेज मैं ये जहाँ पर हमने फ्रिल लगाई थी वहाँ पर लगा दूँगी। ये देखिए ये भी मैं फैब्रिक ग्लू से ही लगा रही हूँ जिससे कि छूटे नहीं। ये देखिए ये भी मैंने लगा दिया, और ये जो फ्रिल है उसके ऊपर मैं छोटे छोटे से जो स्टोन्स हैं ये लगा दूँगी। ये देखिए ये मैंने स्टोन्स लगा दिए। देखिए मेरी कितनी सुंदर ये पगड़ी बन करके रेडी हुई है, कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ, कितनी अच्छी लग रही है पगड़ी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। राधे राधे।